हर हर महादेव। तीन महान दिशाओं में अंतिम कही जाने वाली महाशिवरात्रि के चार पहर में भगवान शिव का अभिषेक कर उनकी कृपा पाने का सबसे आसान उपाय। शिवरात्रि में चार पहर की पूजा करने से सभी पापों से मुक्त होकर भक्त को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर कोई शिव भक्त चार पहर में पूजनीय अभिषेक ना कर पाए तो पहले पहर में ही एक बार ही पूजन कर ले, तब भी महादेव की कृपा से उसको मुक्ति मिलती है और मनोकामना भी पूरी हो जाती है। महाशिवरात्रि की तिथि और चार पहर की और प्रदोष काल की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में उससे पहले जानिए चार पहर की पूजा में किन किन सामग्री से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है, कौन कौन से मंत्र का जाप किया जाता है। तो प्रथम पहर का अभिषेक दूध से करते हुए ओम ईशान्य नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए और दूसरे पहर में ओम अघोरी नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। दही से अभिषेक करना चाहिए। तीसरे पहर में ओम देवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए घी से अभिषेक करना चाहिए और चौथे और अंतिम पहर में शहद से अभिषेक करें। ओम हरि सतयुग जाते नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए और चार पहर की पूजा में शिवलिंग का अभिषेक करना अनिवार्य होता है, जरूरी होता है। आसपास शिव मंदिर हो तो चारों पहर की पूजा वहाँ पर करें। ऐसा संभव ना हो तो घर पर ही आप मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनका अभिषेक कर सकते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व हर साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव और देवी पार्वती जी का विवाह हुआ था और इस बार चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 26 फरवरी दिन बुधवार को सुबह 11 बजे से और चतुर्दशी तिथि की समाप्ति होगी 27 फरवरी को सुबह 8 बजे के। इस बार 26 फरवरी बुधवार को ही केवल महाशिवरात्रि का व्रत रहेगा। व्रत सुबह सूर्योदय से प्रारंभ होकर अगले दिन सूर्योदय तक रहेगा। शिवरात्रि के व्रत में बहुत से लोग निराहार निर्जल रहकर व्रत रखते हैं तो कुछ लोग एक समय फलाहार ग्रहण करके भी व्रत रखते हैं। जिनकी सामर्थ्य व्रत रखने की ना हो वह भी इस दिन शुभ मुहूर्त में भगवान शिव की और शिवलिंग की पूजा करके व्रत का उतना ही फल प्राप्त कर सकते हैं। 26 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:16 से 6:04 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6:53 पर। सूर्यास्त शाम 6:25 पर होगा। इस बार शिवरात्रि व्रत के दिन बहुत ही शुभ योग बन रहा है जो सुबह से लेकर रात 11:41 तक रहेगा। उसके बाद में सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा। अमृत काल सुबह 6:02 से 7:31 तक रहेगा। राहु काल के शुभ मुहूर्त का समय होगा दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा और भद्रा काल सुबह 11 बजे से रात के 10:05 तक रहेगी। भगवान शिव की पूजा के चार पहर में प्रथम पूजा का मुहूर्त प्रारंभ होगा शाम 6:19 से 9:26 तक। पूजा का दूसरा पहर रात 9:26 से मध्य रात्रि 12:34 तक रहेगा। तीसरा पहर रात 12:34 से सुबह 3:41 तक रहेगा। 27 फरवरी गुरुवार को सुबह 3:41 से 6:48 तक। वैसे तो भगवान शिव के भक्तों को इन चार पहर में पूजा करनी ही चाहिए। अगर पहर में पूजा करना संभव ना हो तो प्रथम पहर और अंतिम पहर के अलावा निशिता काल मुहूर्त और प्रदोष काल में भी पूजा करनी चाहिए। तो 26 फरवरी बुधवार को प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:40 से 7:10 तक। निशिता काल मुहूर्त रहेगा रात 12:09 से 12:59 तक। आसपास शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का अभिषेक कर पंचामृत जल अर्पित कर सकते हैं। अगर ऐसा करना संभव ना हो तो आप मानसिक रूप से भगवान शिव के
ओम नमः शिवाय मंत्र का सच्चे मन से जाप करके भी पूजा कर सकते हैं। व्रत पारण का समय 27 फरवरी गुरुवार को शिवरात्रि व्रत खोला जाएगा। सुबह 6:53 से 8:54 के बीच में। इस समय भगवान शिव को अर्पित किया गया प्रसाद ग्रहण करने के बाद सात्विक भोजन ग्रहण किया जा सकता है। और क्योंकि इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा, तो पाताल लोक में भद्रा होने से पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं मानी जाएगी। ऐसे में भद्रा काल के समय आप पूजा पाठ कर सकते हैं, जलाभिषेक भी कर सकते हैं। लेकिन जो लोग भद्रा का बहुत ज़्यादा विचार मानते हों, उन्हें सुबह भद्रा काल लगने से पहले और रात को भद्रा काल समाप्त होने के बाद पूजा कर लेनी चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जा कर के हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।